श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज मैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क के पहले लेक्चर OSI रेफरेंस मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, वी हैव टू नो अबाउट ISO, Organization for Standardization. Means that the International Organization for Standardization is an international standard organization which is responsible for a wide range of standards, including many that are relevant to networking. And that it is ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को स्टैंडर्डाइज करता है या स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। OSI reference model. The model was developed by International Organization for Standardization in 1984. It is considered as the primary architecture model for intercomputer communication. The OSI reference model divides the problem of moving information between computers over network medium into 7 smaller and manageable programs. मतलब इस हम जान ही चुके हैं कि इसको OSI ने ISO ने डेवलप किया था इन 1984, है ना। तो इस ये क्या है, एक प्राइमरी आर्किटेक्चर है। किसी भी नेटवर्क, हम कोई भी नेटवर्क कहीं पर भी हम अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करना हमारे लिए नेसेसरी है। तो हम इसे क्या प्राइमरी आर्किटेक्चर के रूप में हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये जितने भी नेटवर्किंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको हम छोटे छोटे 7 प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है ना। उस 7 प्रॉब्लम्स को ये मैनेज करता है अलग अलग लेयर्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर क्या है, 7 लेयर्स के हैं, OSI के 7 लेयर्स हैं। मैंने टॉप डाउन अप्रोच में मैंने यहाँ पर शो किया है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. Each layer has its own responsibility to make communication success. Like एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन क्या लेयर क्या करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेशन लेयर क्या करता है, ये इंटर होस्ट कम्युनिकेशन को मीन दैट सेशन कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कब तक मैसेज सेंड करना है, ये सब सेशन लेयर डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेटवर्क लेयर एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटा लिंक लेयर ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल लेयर ये बाइनरी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Application layer, the application layer is the OSI layer that is closest to user, means that it provides user interface to the user. Like if I am talking about Gmail, it is also user application which enables user to send mail from one computer to another computer over the network. Likewise, Facebook is also a application layer program. There are many programs like Twitter, Facebook, as well. uh, WhatsApp is also application layer program. Now representation layer, जो डेटा हमें एप्लीकेशन लेयर से हमें जो डेटा मिलता है, टॉप लेवल लेयर से हमें जो डेटा मिलता है उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनक्रिप्ट और कंप्रेस करते हैं। means that presentation layer is responsible for encryption and compression of data which we have got from upper layer, which is application layer. यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, JPEG, MPEG, ASCII, ABCD, IC, HTML, ये सब क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट हैं। Session layer defines how to start, control and end conversation between applications.
It includes control and management of multiple bidirectional messages using dialog control. It also synchronizes dialog between two host presentation layer and manages their data exchange. Mean that it is the session layer defines how to start, control and conversation between application layers of one computer and another computer. Then and it also include control and management of multiple bidirectional मैसेजेस यूजिंग डायलॉग कंट्रोल. डायलॉग कंट्रोल में क्या होता है, जैसे हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को क्या करेगा, पहले मैसेज सेंड करेगा. उसके बाद दूसरा कंप्यूटर अगर रेडी है कम्युनिकेट करने के लिए तो वो उसे भी तो वो दूसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को ओके मैसेज या फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं. इसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मैसेजेस. ट्रांसपोर्ट लेयर regulates information flow to ensure end-to-end connectivity between host application reliability and accurately. The transport layer segments data from the sending host system and resembles the data into the data stream on the receiving host system. Transport layer also responsible for flow control and end-to-end connectivity. The transport layer segments the data in sender side, means that ये जो डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और रिसीवर साइड में इसको रिसेंबल करता है. ठीक है. नेटवर्क लेयर डिफाइंस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, defines logical addressing so that at any endpoint can be identified, defines how routing works or routing algorithm, and it is responsible for also routing. The network layer also defines how to fragment a packet into smaller packets to accommodate different media. Routers operate at layer 3, means that it is responsible for first logical addressing, second for routing through routing protocols, third it is responsible for fragmentation. Data link layer, it is responsible for medium access control first, it is responsible for flow control, it is responsible for error control and error detection and error control. Physical layer deals with physical characteristics of transmission medium. It defines electrical, mechanical and procedure and functional specification for activating, maintaining and deactivating of physical link between end system. Such characteristics as voltage levels, timing of voltage changes, physical data rates, maximum transmission distance, physical connection and other similar attributes that are defined by physical layer specification. Likewise, EIA/TIA 232, RJ45 and RZ, ये सब क्या है, एनकोडिंग टेक्निक है. Physical layer deals with physical characteristics of transmission medium. ये क्या करता है, जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है. किस लिए डिफाइन करता है, एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन एंड सिस्टम्स. एक्टिवेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए उसके फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. For more videos, please subscribe to our channels.